आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि CSC के द्वारा जो डायनामाइट QR कोड जो है अब लाइव कर दी गई है। तो डायनामाइट QR कोड जो दी गई है CSC के द्वारा, तो वो जो कि सभी CSC को नहीं मिलेंगे, उन्हीं CSC VLE को मिलेंगे जिसके पास DigiPay Lite का यूजर ID पासवर्ड एक्टिव है और वो DigiPay Lite पे वर्क करता है। उन्हीं सभी CSC VLE की जो है डायनामाइट की QR कोड जो लाइव की गई तो उन्हीं सभी को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे कि CSC द्वारा जो डायनामाइट QR कोड जो लाइव की गई है उसको आप लोगों को कैसे एक्टिव करना है और कैसे आप लोगों को QR कोड मिलेगा। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CSC VLE के लिए जो डायनामाइट QR कोड जो लाइव की गई है उसको आपको एक्टिव करने के लिए या अप्लाई करके लेने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा एक ब्राउजर ओपन करना है। जैसे आप ओपन कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है agent2.paycsc.in। जैसे इसे आप सर्च कर लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे DigiPay Lite का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप लोगों को ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद जो भी आपका यूजर आईडी रहता है तो यहाँ पे डालेंगे DigiPay Lite का। उसके बाद जो भी DigiPay Lite का आपका पासवर्ड रहता है तो यहाँ पे आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ से सिंग इन करना है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आईडी है तो यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हम सिंग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सिंग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जो आपका यहाँ पे OTP मांगा जाएगा, जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा। तो हमारे पास देख लेते हैं OTP भी आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे OTP डाल के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। डायनामाइट QR कोड जो CSC के द्वारा जो दी गई है तो आप लोगों को कैसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम आपका प्रोसेस ले सकता है, तो उसके लिए आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद स्टेप से आ जाते हैं तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद ये पे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दिया गया तो इसको भी हम क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए तीसरा पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है DigiPay Lite पे, तो यहाँ पे डायनामाइट QR कोड इज नाउ लाइव ऑन DigiPay Lite डेस्कटॉप एंड लैपटॉप वर्जन। तो यानी इसमें ये बताए गए हैं कि मोबाइल में जो आप लोग QR कोड का यूज नहीं कर सकते, आप लोग को जो ये QR कोड दिया जाएगा डायनामाइट का, तो इसमें आप लोग को डेस्कटॉप में आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और सभी ऑप्शन दिया गया है। तो QR कोड जो मिलेगा उसका फ्यूचर यहाँ पे जैसे बताए गए हैं, रियल टाइम सेटलमेंट विड्रॉल 1 वॉलेट 1 में यहाँ होगा, जो कि यहाँ बताए गए हैं। QR कोड वैलिडिटी एक्सचेंज फॉर 60 सेकंड यहाँ पे दी गई, यानी कि QR कोड जो मान लीजिए आप निकालते हैं आपका एक्टिव रहता है तो उस QR कोड का वैलिडिटी जो रहेगा सिर्फ आपका 60 सेकंड रहेगा। 60 सेकंड के बाद वो QR कोड एक्सपायर हो जाते हैं। फिर से आप QR कोड निकालेंगे तो फिर उस पर पेमेंट कोई कस्टमर करेगा तो होगा। अगर आप मान लीजिए एक बार QR कोड निकाल दिए, आप अपने शॉप पे लगा दिए तो उसमें आपका जितने भी कस्टमर आता है तो 24 घंटा कभी भी पेमेंट करता है तो पेमेंट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम आप QR कोड निकालते हैं तो सिर्फ 1 ही मिनट का वैलिडिटी रहता है फर्स्ट QR कोड का, उसमें पेमेंट हो जाता है। तो फिर आप दूसरे बार QR कोड निकालना पड़ेगा, जो कि QR कोड में थोड़ा बहुत चेंजिंग रहेगा। तो अब आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये डायनामाइट QR कोड यहाँ पे दी गई है, जो कि DigiPay Lite में दिया गया है, DigiPay में नहीं दी गई है। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। जैसे डैशबोर्ड आपका स्टेप से देखने के लिए मिल जाएगा। देखने के बाद यहाँ पे आपका मिल जाता है एरो का चिन्ह, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे मिल जाता है शो माय QR कोड का ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे रजिस्टर यूजर यहाँ पे जो रहेगा उसका QR कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उस टाइम अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं तो उस पर पेमेंट कर देगा, तो 60 सेकंड बाद एक पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो दूसरा पेमेंट इस QR कोड पे नहीं लेगा। उसके लिए फिर से आपको यहीं पे आना है। आने के बाद यहाँ पे माय QR कोड पे जाना है। यहाँ पे शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। तो इसमें आपको QR कोड एक्टिवेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से आप लोग को आ जाते हैं, जिसमें यहाँ बताया गया UPR QR कोड ऑनबोर्डिंग का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा रेड कलर में यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें स्टार पॉइंट आप लोगों को दिया गया है उसको भरना मैंडेटरी है। अगर नहीं भरते हैं तो फिर आपका ये फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे बताया गया बेनिफिशियरी नाम, तो बेनिफिशियरी नाम उसी का यहाँ पे डालिएगा जो CSC VLE है जिसके नाम से ID है, उसका यहाँ पे लास्ट नाम डालिएगा। तो बिजनेस नेम पूछे जाते हैं तो बिजनेस नेम में जो सेंटर का आपका एड्रेस है वो भी डाल सकते हैं, यानी तो आपका जो शॉप का नाम है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों में से कोई डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे शॉप नाम पूछे जाते हैं तो जो भी आपका सेंटर का नाम रखे हुए हैं बोर्ड पे लगा रखे हैं वही नाम आप लोग को यहाँ पे डाल देना जो CSC ID में आपने डाल रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे वर्चुअल
वर्चुअल एड्रेस एक हम बनाना चाहता हूँ, तो जैसे SURESH डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। फिल करने के बाद कहीं पे आपको टच कर देना है, तो ये आपका वेरीफाई यहाँ पे ले रहा था, ठीक है। वेरीफाई लेने के बाद यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपका जो QR कोड पे वर्चुअल एड्रेस नीचे आता है, तो इस टाइप से आप लोगों को वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी पैन कार्ड रहता है CSC VLE का, यहाँ पे वो फिल करना है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल पूछे जाते हैं। अकाउंट डिटेल जो रहेगा, जो भी बैंक का आपका रहता है, तो बैंक का यहाँ पे नाम डालेंगे, और CSC VLE जो है अपना ही बैंक का डालेंगे और अपना अकाउंट ही डालेंगे। अगर मान लीजिए किसी फैमिली का अगर डालना चाहते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे QR कोड जनरेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछे गए, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर रहता है, तो यहाँ पे डालेंगे, चाहे आपका CSC ID में डाला हुआ रहे अथवा ना रहे, ठीक है। फिर भी वो अकाउंट आपका यहाँ पे काम कर जाएगा, लेकिन CSC VLE जो उसके नाम से ही होना चाहिए। यहाँ पे IFSC कोड पूछे जाते हैं, जो भी बैंक का नाम डालते हैं, तो आपके पासबुक पर IFSC कोड भी रहता है, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद जो आप लोगों को कुछ टाइम वेट करना होता है। जैसे CSC के द्वारा आपका जो ये ID है, DGP लाइट ID है, तो इसको आपको वेरीफाई किया जाता है कि आपका DGP लाइट जो है, तो इस पे आप वर्क करते हैं कि नहीं करते, सिर्फ ID एक्टिव करा लिए हैं, कुछ वर्क ही नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों को जो QR कोड दिया गया है, तो वो QR कोड नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को ट्रांजेक्शन भी करना होगा, फिर लगेगा CSC टीम को कि आप अच्छे काम कर रहे हैं DGP लाइट पे, फिर आप लोगों को QR कोड दिया जाएगा। तभी कुछ ही VLE है जिसके पास QR कोड अवेलेबल किया गया है, जो अच्छी खासी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि CSC का जो DGP लाइट है, उसमें जो डायनामाइक QR कोड जो लाइव की गई है, इसके बारे में कैसे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे आप लोगों को मिलेंगे, वो भी बता दिया हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हमारी इस वीडियो को कौन सी स्टेट से आप देख रहे हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।